मैं पंडियन को बोलना चाहता हूं, साबी जहां में भी है 10 जून का पहले निकाल के उड़ियावासी का हाथ में दे दो, नहीं तो 10 तारीख का बाद जब हमारा सरकार होगा, अगर वो साबी पताल में भी है, हम खुद के निकाल के ले आऊंगा, बाद में हमको मत भूलिए। जय जगन्नाथ। हमारा साथ बोलिए सब लोग, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मंच में विराजमान डॉक्टर संबित पात्र जी, हमारे पिपीली की उम्मीदवार रिंटू पटनायक जी, हमारे असम से आए हुए मेरा कलीग मंत्री अशोक सिंघाल जी, भाइयों बहनों पिता और माताओं, एथि उपस्थित समस्त मान्यगण्य व्यक्ति मानव को मोर नमस्कार। पुरी रे आपन मानव को मध्यरे उपस्थित हुई मते अत्यंत खुशी लागोसी। पहले बात यही है कि आप लोग जब वोट डालने जाएगा, एक भारत के प्रधानमंत्री को भी आप लोग वोट देगा और उड़ीसा में नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी इस बार आप लोग वोट देने वाला है। मतलब दो वोट। मैं तो मानता हूं मोदी जी के लिए तो एक वोट पक्का है ही ना, ऑलरेडी पक्का है कि नहीं? मोदी जी के लिए एक वोट, मोदी जी के लिए पक्का है ना एक वोट। मोदी जी को 400 सीट पार करके प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? हमें बनाना है ना। मतलब संबित जी जीत जाएंगे ना, इस बार जीतेगा ना। लास्ट टाइम थोड़ा सा छूट गया था, इस बार पूरा धक्का लगा दीजिए, संबित जी को दिल्ली भेजना है कि नहीं? और साथ साथ में उड़ीसा में भी हमारा सरकार बनने वाला है। रिंटू जी को आपको उड़ीसा को भुवनेश्वर में भेजने का जरूरत है। भाई और बहनों, मैं जब पुरी में संबित जी में चुनाव लड़ने का बाद हुआ, लास्ट टाइम भी चुनाव लड़ा, कुछ वोट से वो जीत नहीं पाया, लेकिन 5 साल आप लोगों का साथ संबित भाई काम करते रहे। एक दिन भी वो पुरी को छोड़ के नहीं गया, प्रतिदिन पुरी के लिए वो समर्पित रहा। आज नतीजा यही कि हम जहां भी जा रहा हूं, एक बात उड़ीसा में सब लोग बोलते हैं कि अगर बीजेपी पहला सीट जो भी जीतेगा वो डॉक्टर संबित पात्र ही जीतेगा। हालांकि हम 15 से 16 सीट जीतने वाला हूं इस बार, लेकिन संबित जी जीतना 100% कंफर्म है। आप लोग देखिए, 20 तारीख पुरी में प्रधानमंत्री जी आ रहा है, पुरी में गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ रहा है। भारत का कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीएम और होम मिनिस्टर एक साथ नहीं गया है, या तो प्रधानमंत्री गया है या तो होम मिनिस्टर। लेकिन पूरी इस चुनाव में एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगा जहां में नरेंद्र मोदी जी भी कैंपेन करने आ रहा है, अमित शाह जी भी कैंपेन करने आ रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है? मोदी जी का भी प्यारा संबित पात्र जी है, अमित भाई का भी प्यारा संबित पात्र जी है, और आप लोगों का भी प्यारा संबित पात्र जी है। देश का जितना प्रदेश है, सारे प्रदेशों का अंदर उड़ीसा में जितना संपद है, इतना संपद देश का कोई प्रदेश में नहीं है। लेकिन आज उड़ीसा का हालत क्या है? उड़ीसा से युवा नौकरी नहीं मिलने का कारण गुजरात पलायन कर रहा है, महाराष्ट्र पलायन कर रहा है, कर्नाटक पलायन कर रहा है। अगर आज सूरत में संबित पात्र जी चुनाव लड़ता है, सूरत में भी जीत जाएगा, इसलिए सूरत में इतना उड़िया लोग आज वहां रहते हैं। कारण क्या है? उड़ीसा में नौकरी नहीं है।
लेकिन सचमुच क्या उड़ीसा में नौकरी नहीं है? उड़ीसा सरकार में 1 लाख पोस्ट वैकेंट है, 1 लाख पोस्ट वैकेंट है, लेकिन उड़ीसा सरकार ये वैकेंसी को फिलअप करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। भाई और बहनों, मैं असम का मुख्यमंत्री बना 2021 सन में। मोदी जी ने असम का लोगों को गारंटी दिया था कि बीजेपी का अगर सरकार बनेगा पहला साल में ही 1 लाख नौकरी देने का हम लोग काम करेगा। आज आप लोग गूगल कीजिए, 1 साल हुआ और हमने 1 लाख युवाओं को स्टेडियम में बुला के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर उठा दिया कि आप लोग जाइए नौकरी कीजिए। कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, हमने आराम से सबको नौकरी देने का काम किया। हम पूछना चाहता हूं, अब क्यों नौकरी नहीं देते हैं? आपने नहीं दिया। बीजेपी का सरकार 10 जून में बनेगा, पहला साल में ही हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। लेकिन आप लोग गूगल कीजिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार हुआ और पहला महीना से ही हम 3100 रुपया से धान खरीदना शुरू किया। ना कटनी ना सटनी, पूरा की पूरा धान हम लोग खरीदते हैं। 48 आवर्स में लोगों को पेमेंट मिल जाते हैं। लेकिन उड़ीसा में कितना रुपया में धान खरीदा जाता है? कितना रुपया में धान खरीदा जाते हैं? 2100 रुपया में। एक भाई टी का दुकान खोला। भाई टी का पहला क्या है? टीम वर्क। कौन सा टीम वर्क है? टीम तो है ही नहीं। बीजेडी का मंत्री एमएलए लोग नवीन निवासी घुस नहीं सकता है। कौन सा टीम है उनका पास? सारे सारकर उड़िया एक साथ है और नवीन बाबू और पंडियान एक साथ है। दोनों ही तो टीम है ना पूरा उड़ीसा में। और कोई टीम है क्या? बोलता है हम ट्रांसपेरेंसी लाएगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? कि सब कुछ लोग देखेगा। क्या कुछ आप लोग देखते हैं नवीन निवास का अंदर में क्या हो रहा है? किसी को दिखाई देते हैं? नौकरी क्यों नहीं हुआ है किसी का मालूम है? आज आप लोग देखिए, जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का चाबी कहां है? किसी का मालूम है? नहीं है। ट्रांसपेरेंसी कहां है? कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बोला टाइम लिमिट। कौन सा टाइम लिमिट? आप अभी लोगों को बोल रहा है मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री दूंगा। भैया, तुम्हारा जब टाइम था, तुम्हारा जब सरकार था, तब तुमने इलेक्ट्रिसिटी फ्री क्यों नहीं दिया? ये जवाब हमें दीजिए। आपका तो टाइम लिमिट पार हो चुका है। टीम वर्क नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उड़ीसा में? उड़ीसा का युवा पलायन कर रहा है। उड़ीसा में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को दिखाई देते हैं? कुछ दिखाई देते हैं? मुझको तो कुछ दिखाई नहीं दिया। एक टी लेकिन जरूर है, एक टी जरूर है। ये 5 टी में एक टी जरूर है। ये टी का नाम है तमिलनाडु। एक टी का जरूर है और ये टी का नाम है तमिलनाडु। बाकी कुछ भी टी नहीं है। ये 5O भी तो बन सकता था, 5G भी तो बन सकता था, 5X भी तो बन सकता था। उन्होंने 5T इसलिए बना दिया कि इसलिए टी से तमिलनाडु शुरू होता है, नहीं तो 5T नहीं बनाता था। भाई और बहनों, हाथ में नौकरी नहीं लगा, कोई स्कीम नहीं है गरीबों के लिए। चुनाव का पहले पंडियन का लेकिन दिमाग तेज है, उनका दिमाग सला और उन्होंने दिमाग सला के ये बुद्धि निकाला कि मोदी जी तो चावल भेजता ही है, उड़ीसा का लोगों को मैं 2-2 खाली झोला पकड़ के दिलवा दूंगा। दिया कि नहीं? 2-2 झोला। झोला खाली था ना? झोला में कुछ था क्या? अंदर में कुछ था क्या? आप लोग देखिए उनका दिमाग में क्या है? मोदी जी चावल भेजेगा और झोला में हम चावल लेके जाएगा, नवीन बाबू का फोटो झोला में होगा। ये कितना बड़ा दिमाग है। नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए इतना बड़ा दिमाग को? आप देखिए आज
अगर आपका दिल साफ होते थे 5 केजी डाल देते हैं कौन? नरेंद्र मोदी जी। अगर आप उसमें खाली झोला नहीं देके आधा केजी दाल दे देते थे तो घर में चावल भी बनते थे, दालमा भी बन जाते थे। लेकिन आपने हमें खाली झोला हाथ में उठवा दिया। क्या 5T है? खाली झोला का मतलब 5T है। ये 5T दुनिया में नहीं चलेगा, उड़ीसा में भी नहीं चलेगा। 10 तारीख उनका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, 4 जून को एक्सपायरी होगा। 10 तारीख हमारे नया सरकार बनेगा। पूरी का रत्न भंडार का चाबी कहां चला गया? लोग पूछते हैं, चाबी गायब है। एक चाबी तो महाराजा पास में है, बाहरी रत्न भंडार का, भीतरी रत्न भंडार का चाबी नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी हुआ लेकिन रत्न भंडार का चाबी का रिपोर्ट पेश नहीं हुआ। असेंबली में केस हुआ, हमारा बीजेपी पार्टी का ओर से हम हाईकोर्ट चला गया, लेकिन आज तक रत्न भंडार का चाबी गुम है। ठीक है, चाबी गुम है, मैं मान लिया, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट आप क्यों असेंबली में नहीं देते हो? क्या उसमें पांडियन का नाम लिखा है? क्या पांडियन का नाम लिखा हुआ है क्या? नहीं तो आप रिपोर्ट दे देते थे। आप क्यों रिपोर्ट नहीं देते हैं? जरूर उसका अंदर में कोई तो दाल में तो कुछ तो काला है, नहीं तो रिपोर्ट दे देते थे। मैं पांडियन को बोलना चाहता हूं, देखो हम बहुत लोगों का साथ खिलवाड़ किया हो, महाप्रभु जगन्नाथ का साथ खिलवाड़ मत करना। ये अपना हेल्थ के लिए, अपना परिवार के लिए ठीक नहीं है। चाबी जहां में भी है 10 जून का पहले निकाल के उड़ियावासी का हाथ में दे दो, नहीं तो 10 तारीख का बाद जब हमारा सरकार होगा, अगर वो चाबी पताल में भी है हम खुद के निकाल के ले आऊंगा। बाद में हमको मत भूलिए, बाद में हमको मत भूलिए। ये चाबी महाप्रभु जगन्नाथ का संपत्ति है और ये चाबी अगर पाताल में भी है ना, मोदी जी इसको निकाल के लाएगा, ये मेरा विश्वास है, 100% विश्वास है।